स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो। वो पवित्र आत्मा जो पृथ्वी पे, तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे सब हिस्से पे वो कंट्रोल करता है, उसका स्वागत करोगे, चारों दिशाओं पे वो कंट्रोल करा देगा तुम्हारा। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का अपनी कलीसियाओं पे, अपने घरों में, अपने मिराकल में। पवित्र आत्मा है जो मिराकल करता है। तुम स्वागत करो में, अगर आप स्वागत करोगे अपने चमत्कारों में, तो चमत्कार अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। स्वागत करने का मतलब क्या है? स्वागत करो अपनी कलीसियाओं में, तो कलीसियाएं, ओ मैं बोलता हूं, उनके घरों में चमत्कार पे चमत्कार होंगे। मैं बोलता हूं, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का अपने फाइनेंस में, अपने उस हिस्से में जहां उदासियां हैं। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का बल से, बल से स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। वही है जो आम को खास बना देता है, वो आम को खास बना देता है। उसने हजारों को बना दिया, आज तुम्हें सबको बनाकर भेजेगा। उठाओ हाथों को सब जन, आज बहुत बड़ा दिन है, लहू और बदन का दिन। आप सोचो, आप जब इंतजार करते हो कि मेरी गवाही बननी है, आज पता कौन सा दिन है? आज मेरी गवाहियां भी बननी है। आप सोच कर देखो कितना बड़ा दिन है। तुम्हारी गवाहियों का तो दिन है ही है। आज लहू और बदन का दिन, लहू और बदन का, वो लहू जिसने इस पृथ्वी को आजाद कर दिया, वो लहू जो हजारों साल प्रार्थनाएं चलती रही कि कब इस पृथ्वी को फ्री किया जाएगा, कैसे फ्री किया जाएगा, कैसे इंसान बिलख रहा था हजारों सालों में। आज उस लहू और बदन का दिन है। उठाओ हाथों को और हिलाओ परमेश्वर, परमेश्वर यीशु का। मैं बोलता हूं, हिलाओ हाथों को सब जन, 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 सब जन। यस 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 यस। आज सबसे बड़ा दिन है, आज सबसे बड़ा दिन है। मैं बोलता हूं, लहू और बदन का दिन है। प्रभु यीशु का स्वागत करो, स्वागत करो आज, आज स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो आज, आज स्वागत करो प्रभु यीशु का उन हिस्से में जहां उदासियां हैं। आज उदासियां जाती रहेंगी। मैं बोलता हूं, आज तुम्हारी गवाहियां तो है ही है, आज मेरी भी गवाहियों का दिन है, क्योंकि आज लहू और बदन का दिन है। स्वागत करो प्रभु यीशु का तुम्हारे फ्यूचर में, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर में। स्वागत करो बड़ी मिनिस्ट्रियों में, स्वागत करो उन हिस्सों पे जहां सूखापन है, आज हरियाली होने जा रही है। मैं बोलता हूं, जहां जहां उदासियां हैं, आज एक बड़े आनंद होने जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि आज लहू और बदन का दिन है। आज लहू और बदन का दिन है। वो लहू जिसने इस पृथ्वी को सदा के लिए आजाद कर दिया। उठाओ हाथों को, बोलो आज मेरा दिन है। आज मेरा, उठाओ उठाओ हाथों को, उठाओ, हिलाओ। मैं देख रहा हूं तुम्हारे हाथों पे लहू आ रहा है। मैं देख रहा हूं वो लहू तुम्हारे घरों पे। मैं तुम्हारे घरों के ऊपर उस लहू को देख रहा हूं। मैं उस बदन को तुम्हारे शरीर के ऊपर देख रहा हूं। तुम्हारे लिवर खराब है, किडनियां खराब है, आज वो बदन का वो हिस्सा, वो टुकड़ा तुम्हारा लिवर बन जाएगा। तुम्हारी किडनियां बन जाएंगी। तुम्हारी आंखें खराब है, वो बदन का टुकड़ा जो आज तुम्हारे शरीर को छुएगा, परमेश्वर के पवित्र बदन का टुकड़ा जब तुम्हारे शरीर को छुएगा, वो तुम्हारी आंखें बन जाएगा। उठाओ हाथों को, ध्यान से सुनो। आज जहां जहां आप, पता नहीं मुझे समझ पा रहे हो कि नहीं, लेकिन आज
बहुत बड़ी जीत का दिन है आज। कितनी देर से मैं प्रार्थना कर रहा था, कितनी देर से मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर क्या ही वो दिन आएगा, क्या ही वो दिन आएगा जब आपका लहू इजराइल से मैं लेके आऊंगा, आपका बदन इजराइल से लेके आऊंगा। और क्या ही वो दिन होगा। मैं जानता था कि आज के दिन जैसे ही वो लहू और बदन तुम्हारे शरीर को छुएगा, मैं बोलता हूं दिल है नहीं है, खराब है, वाल्व बंद है, सब कुछ उसने उस बदन के टुकड़े ने बना देना है। बहुत बड़ी जीत का दिन। मैं बोलता हूं तुम्हारे गर्भ बंद है, वो बदन का पवित्र बदन का टुकड़ा तुम्हारे गर्भ नए बना देगा। आज आप सोच कर देखो, जहां जहां तुम कमजोर हो, जहां जहां तुम वीक हो, कुछ ही समय के बाद तुम सबसे बड़ी ताकतवर बन जाओगे। वहां तुम जहां जहां उदास हो, तुम बड़े आनंद वाले वहां उस हिस्से में बनने जा रहे हो। उठाओ हाथों को, उठाओ, देखो परमेश्वर को, देखो उसके जिंदा और जी उठने के प्रभाव को, देखो स्वर्गीय प्रभाव को देखो। क्यों? क्योंकि उठाओ हाथों को, जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ, जीसस। आज सबसे बड़ा आनंद मुझे, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर क्या ही वो दिन होगा जब आपका पवित्र लहू और आपका पवित्र बदन जैसे ही तेरे लोगों को छुएगा, तुम्हारे संघर्ष खत्म कर देगा वो। तुम्हारी दुष्ट आत्माएं आज बस आज सदा के लिए वो वहां पे जाएंगी जहां से वो उनको भेजा गया है। तुम्हारी बीमारियां वहां पे जाएंगी जहां से वो बिलोंग करती, जहां उनको जिसने उसको भेजा है। मैं बोलता हूं अगर उसका इलाज नहीं है, वो अंग आज नए बना देगा। पर उठाओ हाथों को। लहू और बदन का दिन, परमेश्वर के जी उठने के प्रभाव, जी उठने के प्रभाव तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारी मिनिस्ट्रियों में। जीसस, आप इंतजार कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे हो, आप इंतजार करते थे। आज वो बड़ा, सबसे बड़ा दिन तुम्हारे जीवन का आज है। वो लहू और बदन, पवित्र लहू और वो पवित्र बदन जैसे ही तुम्हें छुएगा, आपको पता कि इससे पहले प्रभु यीशु के पृथ्वी के आने से पहले हर गुनाह के लिए बलि दी जाती थी और याजक बलि लहू लेकर पवित्र स्थान में जाता था और हर एक जन अपने पाप की माफी मांगता था। अगर हम गिनती की पुस्तक को पढ़ते हैं, विवरण को पढ़ते हैं, तो वहां डिटेल्स में लिखा हुआ है कैसे कैसे बलियां दी जाती थी। क्यों? अगर उससे व्यभिचार हो गया
तो अब उसको पाप से निकलना है। तो जब पाप से निकलता था, इसकी गूंज कम कर दो थोड़ी, जब वो पाप से निकलता था तो वो बलि देते थे, और अगर चोरी कर ली तो वो भी बलि देते थे, और वो जो चोरी का पाप था उससे निकल जाते थे। अगर जेलसी है, झूठ बोल रहे हैं, उसको गिल्टी फील हो रही है हस्बैंड को कि मैं गलत रिलेशन में हूं, अब पाप हो गया, तो वो बलि देते थे। और जब लहू याजक लेकर अंदर जाता था परमेश्वर के पास, तो फिर पापों की माफी होती थी। अगर बच्चे मां बाप से धोखा करते हैं, चीट करते हैं, तो पाप की बलि, हर तरह के पाप की बलि याजक लहू से, वो लहू लेकर जाता था तो वो छूट जाते थे। वो बकरों का लहू, वो जानवरों का लहू, वो पक्षियों का लहू, तरह तरह की बलियां देते थे और वो छूट जाते थे। अंदर क्या था? अंदर गिल्टी, दोषी, दोषीपन, दोषी महसूस वो करते थे। और जैसे ही वो बलि दे के फ्री हो जाते थे तो वो आनंद मनाते थे। क्यों? उनको ये होता था कि जो हमसे पाप हुआ है, हमने बलि लहू दे दिया है, अब हम आजाद हैं, फ्री हैं। दोषीपन, दोषीपन, जिसको लगता है ना मैंने जीवन में धोखा दिया है, आज उसका दिन है। आज वो इतनी जबरदस्त रीति से पवित्र लहू और बदन से छूटने जा रहा है। मैं नहीं बोलता हूं कि जिसने तुम्हें धोखा दिया, मैं बोलता हूं तुमने जिसको धोखा दिया। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, जीवन में आपको पता है कि मैं हस्बैंड हूं और मैं गलत रिलेशनशिप में रहा था, हो नहीं रहा था और रहा हूं और इस समय हूं, आज तुम्हारा दिन है। सदा के लिए उस पाप से तुम्हें निकाल कर ले आएगा वो पवित्र लहू। और ये ऐसे नहीं है, आपको थोड़ा सा इसमें जानना है। आप जहां पे भी हो, जैसे भी हो, जब पवित्र परमेश्वर के घर पे याजक पुराने समय पे लहू की बलि देते थे तो उस पाप से वो निकल जाते थे। तो ये लगातार हजारों साल, लाखों साल ऐसे ही चलता गया, चलता गया, चलता गया। लोग परेशान थे, लोग बिलख रहे थे कि कैसे हम इससे निकलें, और उसका समाधान परमेश्वर के पास भी नहीं मिला। परमेश्वर ने कितना इंतजार किया, योजना बनाई कि मेरा पुत्र प्रभु यीशु महायाजक अब नीचे जाएगा पृथ्वी पे और वो चमत्कार करेगा, वो सब कुछ बदल देगा और फिर वो क्रूस पे चढ़ेगा। और लास्ट वीक हमने सुना है कि क्रूस पे जब परमेश्वर था तो तीसरे दिन के बाद किन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब परमेश्वर जी उठा, ये पढ़ने में 3 दिन लगते हैं कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये 30 लाख साल, 30 करोड़ लोगों की कहानियां उस 3 दिन के अंदर बसी हुई थी।
क्यों? क्योंकि सब लोग तो इंतजार कर रहे थे कि बलियों से कब निकलूंगा मैं, कब मैं ये सारा कुछ मैं फ्री हो जाऊंगा। तो तब ये जब दोषी थे तो ये लहू का दिन जो ये छोटा नहीं है, जो लोग दोषी फील करते हैं कि हां मैंने धोखा दिया है, मैंने धोखा दिया है अपने पति को, कभी भी आज तुम्हारा दिन है। आमीन। आज ऐसा नया बनोगे, परमेश्वर का पवित्र बदन और लहू तुम्हें उस गिल्टी से, उस दोषीपन से, तुम्हें पाप से परमेश्वर का पवित्र लहू और बदन निकालेगा और पवित्र बनाकर छोड़ेगा। आज आमीन। वो जितने अटैक तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, जिनको लगता है मैं, सब लोग आंखें बंद करो, सब लोग जिनको लगता है कि मैं कभी पाप नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, मुझे परमेश्वर चेहरे दिखा रहा है और मैं यहां से नाम बोलने शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है किन पे गंदा अटैक हो रहा है। तुम्हारे घरों पे जो कभी कभी हो रहा है, अटैक हो रहा है। अगर हो रहा है, आंखें बंद करो, उठाओ हाथों को। आज वो जो सिस्टम जिससे तुम्हें कनेक्ट करता है, कभी कभी भी, कहीं कहीं भी, आज पवित्र बदन, पवित्र लहू वो सदा के लिए उसको वहां से उखाड़ेगा। तुम्हारे शरीर के साथ जैसे ही पवित्र लहू छुएगा, पवित्र बदन छुएगा, उसको सदा के लिए वो जला देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। तुम्हें कभी वो अटैक नहीं होगा। और जब तुम्हारे ऊपर वो अटैक नहीं होगा, तुम अपने आप पवित्रताई में, बल में, ताकत में, फाइनेंस में, मिराकल में, मिनिस्ट्रियों में, परिवारों में, जॉब में, बिजनेस में, तुम अपने आप प्रभावशाली होते जाओगे। इसलिए अगर तुम्हारे ऊपर वो अटैक हो रहा है, कौन सा धोखा देने का, मदर अपने मां बाप को तुम चीट कर रहे हो, तुम्हारा दिल नहीं कर रहा। और कौन है वो लोग जो नशा कर रहे हैं ड्रग्स का? हमें मिशन दिया परमेश्वर ने, ड्रग फ्री पंजाब, ड्रग फ्री इंडिया, ड्रग फ्री पूरी दुनिया। आप जानो, आज अगर तुम्हें लगता है कि मेरे घर में ये क्या प्रभु, मैं तो प्रेयर करने वाला हूं, मैं तो रोजे रखने वाले हूं, हम तो परमेश्वर का काम करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को क्या हुआ? आज तुम्हारा दिन है। आमीन। तुम्हारे बच्चों को ये पवित्र बदन और पवित्र लहू आज सदा के लिए परमानेंटली वो लहू और बदन वो अंदर से वो बदल देगा। वो अंदर कौन वो लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं तो कोशिश करता हूं हमेशा, फिर फेल हो जाता हूं? कौन है परमेश्वर के दास और दासियां जिनको लगता है मैं वहां पे जाना चाहिए, मुझे मेरी मिनिस्ट्री है वहां तक होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाती? तुम जॉब पे पूरा जोर लगा रहे हो, तुम्हें लगता है मेरे से नालायक लोग आगे हैं। तुम बिजनेस में जोर लगा रहे हो, तुम्हें लगता है मेरे से वो नालायक आगे हैं, और आप बार बार फेल होते हो मिनिस्ट्री में, जॉब में, बिजनेस में। अगर ऐसा है तो आज तुम्हारा दिन है। आज आमीन। मिनिस्ट्री नाम, चर्च नाम ही
यहां से शुरू हुआ, इसी दिन से शुरू हुआ, चर्च नाम इसी दिन से शुरू हुआ, मिराकल इसी लहू और बदन से शुरू हुए, जीत इंसान की इस पृथ्वी पे इसी लहू और बदन से शुरू हुई है। आमीन। और तुम्हें लगता है मुझे HIV हो गई है, अब क्या होगा? अब तो HIV का तो कोई इलाज नहीं है। इलाज है, आज तुम्हें मैं बताता हूं। लोग बोलते हैं ना, कौन सा बड़ा डॉक्टर है बताओ भी, मुझे सब कुछ क्यों ना बेचना पड़ जाए पर मैं अपनी जान बचाऊंगा। हाँ, सही सोच रहे हो आप, सही बोल रहे हो, सब कुछ बेच दो उसको पाने के लिए। कौन? वो डॉक्टर का नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और वो तुम्हारी HIV का इलाज क्या है? उसका पवित्र लहू और उसका बदन, वो जैसे ही तुम्हारे ब्लड के अंदर जाएगा, मैं जानता हूं, रोज गवाहियां देखता हूं, 3-3 दिन में HIV नेगेटिव होकर आएगी। 3-3 दिन। अगर आपको लगता है वाकया में मैं सचमुच जोर लगा चुका हूं, लगाता हूं लगातार, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, मैं जोर लगा रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा, मैं बल लगा रहा हूं कुछ हो नहीं रहा, ओ आज मेरा दिल करता है जोर जोर से जंप करूं। क्यों? आज मेरी प्रार्थना का आंसर आया है। क्यों? क्योंकि मैं सोचता था क्या ही वो दिन होगा जब पवित्र लहू इज़राइल से, पवित्र परमेश्वर का बदन तुम्हारे शरीरों को छुएगा। आज लिस्ट बना लो, अपनी गवाहियों की लिस्ट बनने जा रही है। लिस्ट मैं बोलता हूं, बड़ी वाली लिस्ट आज 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 बनने जा रही है। अगर तुम्हें सदा लगता है कि मैंने वो गलत किया उसके साथ, मैंने गलत किया अपने फैमिली के साथ, अगर आपको लगता है मैंने गलत किया अपने पति के साथ, मैंने गलत किया अपनी पत्नी के साथ, मैंने गलत किया अपनी जॉब में, मैंने गलत किया अपने बिजनेस में, मैंने गलत किया अपने चर्च में, अपनी कलीसिया के साथ मैंने गलत किया, ओ मैं बोलता हूं, आप सोच रहे हो मैंने गलत किया अपने पास्टर के साथ, आज तुम्हारा दिन है। आज वो जहां जहां गलत है, ओ परमेश्वर का पवित्र लहू और बदन अपने आप वो सही, परफेक्ट, सीधा कर देगा। और जिनके ऊपर ऐसे अटैक है कि अपनी कलीसियाओं में व्यभिचार की आत्मा तुम्हारे काम करती हैं, अब परमेश्वर के दास दासियां हो, सुनो ध्यान से, आज मैं परमेश्वर को देख रहा हूं और परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर आज इनका दिन है, आज इनसे ये गंदी दुष्ट आत्माएं तेरा पवित्र लहू और बदन सदा के लिए नरक में फेंक दे मेरे परमेश्वर। ऐसे तेरे लोग जो घरों में, जिनके घरों में रिश्तों में वो व्यभिचार करते हैं, मुझे ऐसे शक्लें दिख रही हैं जो रिश्तों में व्यभिचार करते हैं। रिश्तों में समझते हो तुम्हारे रिश्ते हैं सके संबंधियों के, और तुम व्यभिचार कर रहे हो, मुझे तुम्हारे चेहरे दिख रहे हैं। आज तुम्हारा दिन है कि पवित्र परमेश्वर का लहू और बदन इस गंदगी से तुम्हें सदा के लिए निकाल कर ले जाएगा। मैं परमेश्वर से आज प्रेयर कर रहा था, तो मैंने अपना परमेश्वर का वचन मेरे पास था आज तुम्हें देने के लिए, तो परमेश्वर ने कहा तुम्हें आज कौन सा अहम लगता है हिस्सा? मैंने बोला परमेश्वर, हमेशा ही मुझे जब आपका लहू और बदन का दिन होता है मुझे वही उत्तम लगता है। तो उन्होंने बोला फिर वही करो।
आज बहुत बड़ा दिन है। आज सोचो, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ऐसा तो हूं नहीं, मैं वैसा बनना चाहता हूं, सोच लो अपने दिमाग में, जिसको तुम्हारा दिमाग चाहता है मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा मतलब परमेश्वर जैसा, प्रभु यीशु जैसा, उसका लहू और बदन ये काबिलियत रखता है। जैसे ही पवित्र परमेश्वर का लहू और बदन तुम्हें छुएगा, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग से आज करप्शन जाती रहेगी। आमीन। आपको पता, ब्रेन करप्शन जो तुम्हारे रिश्तों को खराब करता है, जो तुम्हारी तरक्की को खराब करता है, तुम्हारे उस जन के साथ, अगर तुम्हारी जॉब है तो तुम्हारा बॉस है, उसके साथ वो करप्शन कर देगा। अगर तुम्हारा बिजनेस है तो बिजनेस पार्टनर के साथ करप्शन कर देगा। और अगर तुम दास हो तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना, वो करप्शन पता कहां करेगा? तुम्हारे अगुए के रिश्ते में। वो क्यों करता है करप्शन? उसको पता है जब इसके दिमाग में अगुए के खिलाफ करप्शन आ गई, बाकी काम उसने अपने आप गिराने का कर लेना है। तो आज अगर कहीं भी ऐसे हिस्से हैं, परमेश्वर तेरा महासामर्थ और परमेश्वर तेरा पवित्र पवित्र लहू और आपका बदन उन हिस्सों में जाएगा। जैसे ही तुम्हारे बदन को वो छुएगा, वो खत्म कर देगा उस गंदी दुष्ट आत्माओं को। मैं बोलता हूं, अगर तुम हमेशा इंतजार करते थे, हमेशा ही तुम इंतजार में लगे हुए थे, उठा लो हाथों को। आज मैं देख रहा हूं, स्वर्गदूत खुद देख रहे हैं। स्वर्गदूत देख रहे हैं आज चर्च में। स्वर्गदूत देख रहे हैं कि वाह, ये पहली बार मुझे यहां तक पता है, हिंदुस्तान के अंदर किसी परिवार में, किसी चर्च में, किसी सभा में इजराइल से परमेश्वर का लहू और बदन आज तुम्हारे शरीर को जब छुएगा, वो तुम्हें अति पवित्र करके परमेश्वर के सामने खड़ा कर देगा। आमीन। हाथों को उठाओ, देखो परमेश्वर को। वो लहू जिसके लिए हजारों साल, हजारों लोगों ने इंतजार किया, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मुझे पता है आज परमेश्वर हर एक घर में, हर एक जन में, हर एक बच्चों में, हर एक माता पिता में, हर एक प्रभु के दास में, हर एक प्रभु की दासी में, हर एक कलीसियाओं में आज मिराकल का सैलाब आने वाला है। पवित्रताई का बड़ा सैलाब, तुम्हारे फाइनेंशियल बंधनों को तोड़ने का आज सबसे बड़ा सैलाब। मैं बोलता हूं, तुम कमजोर हो, अच्छी बात है, क्योंकि तुम यहां पे हो। आज तुम्हारी बड़ी ताकत का दिन आ चुका है। पवित्र पवित्र परमेश्वर का लहू जिसका इंतजार हजारों सालों में होता रहा। बाइबल के हिस्सों में लिखा हुआ है, अगर कुरिन्थियों को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर के लहू और बदन को प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम इसको लिया करो तो मुझे याद किया करो। मुझे मेरी यादगिरी के लिए तुम ऐसे ही किया करो। मैंने बताया था लास्ट सरमन में, वो किस लिए यादगिरी को अगर हम हिब्रू में देखते हैं तो लिखा है कि जैसे ही तुम पवित्र लहू को छुओगे, पवित्र बदन को छुओगे, तो वो तुम्हें कलवरी पे ले जाएगा। और कलवरी पे, वहां पे जहां परमेश्वर का लहू और बदन बह रहा है, वहां पे जहां पे सदा के लिए ताकत, जहां पे सदा के लिए मिराकल, सदा के लिए तुम
मिराकल करने वाले बन जाओगे। ताकत से रिलेटेड परमेश्वर का ऐसा लिखने का मकसद क्या है? उसका मतलब है कि तुम जैसे ही याद करोगे, तुम कलवरी को देखोगे, उसकी ताकत को देखोगे, उसके रियल ब्लड को, उसके बदन के टुकड़ों को देखोगे, तो अपने आप तुम बड़ी ताकत से भर जाओगे। आमीन। उठाओ हाथों को। वो दिन आ चुका है, वो समय आ चुका है। आज जितनी गवाहियां तुम चाहते हो, मैं नहीं बोलता हूं आज नए लोग तो उनके ऊपर ले हैंड हो चुका है, वो गवाहियां आनी है। आमीन। और जिनके बैप्टिज्म हुए हैं, ये वही लोग ले। और जितने लोगों ने ये सोचा हुआ है कि परमेश्वर मेरे विरोधी बहुत है, जिन्होंने ये सोचा है कि परमेश्वर मैं कमजोर हूं और मेरे विरोधी बहुत है जो ताकतवर है, आज से स्वर्गदूतों के झुंड तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। आमीन। तुम्हारे शरीर के अंग नए बनने जा रहे हैं। आमीन। नए अंग, नई आंखें, नई रीढ़ की हड्डियां, नए तुम्हारे हाथ पांव, मैं बोलता हूं नए दिमाग बनने जा रहे हैं। दिल के वॉल्व, दिल की आंतड़ियां, दिल तुम्हारे नए बनने जा रहे हैं। आज मैं बोल रहा हूं अभी इसी समय परमेश्वर जी का पवित्र बदन जब तुम्हारे शरीर को छुएगा, परमेश्वर जी का जब लहू तुम्हारे शरीर में एंटर करेगा, बहुत बड़ा, दुनिया का बड़ा मिराकल होने जा रहा है। आमीन। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं की जो निशानियां हैं, जड़ें हैं, जो तुम्हारे शरीर में है, वो सब कुछ वो उखड़ना, जैसे एक नट को ढीला करते हैं, वो शुरू हो गया। उसको पता है कि आज जब परमेश्वर का बदन और लहू तुम्हें छुएगा, तुम तो चंगा होंगे ही, आज तुम चंगा करने वाले बनकर जाओगे। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ, आंखों को बंद करो। जीसस ऑफ नाजरत, परमेश्वर तेरा लहू और बदन, जीसस, जीसस, मैं बोलता हूं दुष्ट आत्माएं, मैं उनके सब संगलों को तोड़ता हूं, उनके सब वो रॉड जो लोहे से किया गया है, मैं उनको तोड़ता हूं यीशु मसीह के आज उसके पवित्र लहू और बदन से। मैं बोलता हूं वो टूट जाएंगे सदा के लिए। जीसस, परमेश्वर, मैं छूता हूं उन लोगों को जो कमजोर है मेरे खुदा। परमेश्वर बार बार मुझे बोल रहे हैं कि आज कमजोरों के लिए बोलो। कमजोर मतलब देखने में वो ताकतवर है, आत्मा में कमजोर है। आत्मा में कमजोर मतलब वो उन पे गंदे अटैक होते हैं, उनके गंदे बोलने पे अटैक होता है, उनके गंदा देखने पे और गंदगी में उनको लेके जाता है वो डेविल। आज वो हिस्सा कट जाएगा तुम्हारे जीवन से, आज वो हिस्सा कट जाएगा जब तुम एकदम से गुस्से में आ जाते हो। सुनो बात को, परमेश्वर बोल रहे हैं, आपको ऐसे लगता है कि तुम सीधे बिल्कुल ठीक हो, प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, बड़े बड़े मिराकल भी हो रहे, लेकिन जब तुम्हें कुछ ऐसा अटैक करता है शैतान, जिसमें तुम अपना बोलते ना आपा खो लेता है बंदा,
तो फिर वो मुंह से कुछ भी बोलता है, वो कुछ भी, वो फिर गाली गलोच गंदे शब्दों को मारने तक वो भागता है। कहां पे? अपने घरों के अंदर, अपने चर्चों के अंदर। यहां पे आपके आज सबसे बड़ा मिराकल क्या होने जा रहा है? अशुद्धताई का प्रभाव, गंदगी अशुद्धताई की आज टूट जाएगी तुम्हारे जीवनों से। आमेन। वो गंदगी क्या है? गलत रिलेशनशिप, गलत अडल्ट्री, गंदगी, सारा कुछ परमेश्वर आज तुम्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आमेन। उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन जी, आपका महासामर्थ मेरे परमेश्वर जीसस, मेरे शाफी का, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर जी, इस दिन के लिए खुदावन जो लंबी प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर मेरे परिवार में, मेरे घरों में, मेरे लोगों में आज आपका पवित्र बदन, आपके पवित्र शहर से, आपका पवित्र लहू, आपके पवित्र शहर से जो आया है, उसके लिए आपका खुदावन धन्यवाद करते हैं। खुदावन, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा है, मत्ती की किताब, जब हम उसका 26, आपने सबने पढ़ा है, 26 और 27 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, मत्ती दी इंजील 26 ਦੇ ਉਹਦਾ 26 ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ। आप 24-25 से पढ़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा वचन को पढ़ते हैं। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਾ ਜੰਮਦਾ। ਤਦ ਯਹੂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ? ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜੀ। हाँ, सुनो ध्यान से। ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਖਾਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲੈ परमेश्वर ਕੇ यीशु मसीह ने कहा चेलों को, लो ये खाओ, ये मेरा शरीर है। परमेश्वर के बदन के हिस्से को लेना, आप सोचो उसके नाम पे कितने मिराकल होते हैं। यस, यीशु नाम पे हर मिराकल होता है। उसके शरीर के हिस्से को लेना, प्रभु यीशु के बदन के हिस्से को लेना, मेरा तो ऐसा मानना है कि प्रभु यीशु की तरह ही तुम बन जाओगे जब उसके शरीर के हिस्से को लोगे। मेरा ऐसा मानना है, परमेश्वर के बदन के हिस्से को लेना अपने शरीर के अंदर, मैं बोलता हूं यीशु मसीह की तरह तुम्हारे शरीर बन जाएंगे। आमेन। परमेश्वर के शरीर को लेना, बदन को लेना। आगे क्या लिखा है? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ। वो प्याला किसको बोला परमेश्वर ने? उसने बोला ये मेरा लहू है, तुम इसमें से पियो, मेरा लहू लो। हमने गवाही को सुना था कि जब इंसान बिल्कुल एंड पे आ जाता है तो ब्लड देते ना उसको। आज तुम्हारे अंदर जिसके अंदर, पहला चमत्कार नोट करो सब, जिनके अंदर खून की कमी है और बोल रहे हैं कि तू खून इतना उतना, आज तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का लहू जाएगा। आमेन।
की कमी, खून की कमी, परमेश्वर ने कहा ये मेरा लहू पियो इसको। परमेश्वर का नाम ही काफी है। परमेश्वर का बदन का टुकड़ा क्यों? क्योंकि जहां जहां तुम्हारे शरीर के अंग अंदर से खराब हो चुके हैं, यह बदन का टुकड़ा उस हिस्से में जाएगा और उसको नया करेगा आज। आमीन। परमेश्वर का लहू लेने का मतलब परमेश्वर यीशु मसीह का लहू तुम्हारी नसों में जाएगा, जहां पे आमीन। कोई वीकनेस नहीं है, कोई भी कमजोरी नहीं है, वह विचारों की आत्माएं नहीं है, कोई फेलियर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पहला कुरिन्थिया 11 उसकी 24-25 को भी पढ़ो। क्यों लिखा हुआ है? परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ। सुनो मेरी बात को ध्यान से, आंखों को बंद करो, देखो स्वर्गदूतों को देखो। इससे प्रभावशाली दिन मैंने कभी नहीं देखा चर्च में, हालेलुया। कभी नहीं। इससे ताकतवर दिन मैंने चर्च में कभी नहीं देखा जो आज परमेश्वर के लहू और बदन का दिन। यस। आज यहां पे स्वर्गदूत एंजल्स खुली आंखों से देख सकते हो तुम आज। तो आप सोचकर देखिए, परमेश्वर आज इस दिन को तुम्हारी हिस्ट्री में लिखने वाला दिन बनाने जा रहा है। आमीन। तुम अगर नशे करते हो, नोट कर लेना, आज सदा के लिए तुम खत्म नशों से। आमीन। नशे सदा के लिए, ड्रग्स का आत्मा तुम्हारे जीवनों से सदा के लिए जाता रहेगा, तुम्हारे घरों से। मैं बोलता हूं, तुम्हारे दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, आज वहां से काट दिया जाएगा वो हिस्सा। तुम्हारे ऊपर अटैक करता है, तुम्हारी हड्डियों पे, गर्भ पे, दिल पे, दिमाग पे, तुम्हारे बच्चों पे, तुम्हारे हिस्सों में चर्च को गिराने का आत्मा बार बार अटैक करता है। आज तुम्हें बड़ी जीत के साथ मैं यीशु के लहू से खड़ा करता हूं। मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से, आज सदा के लिए उसके लहू और बदन से आज तुम जीत कर, मैं बोलता हूं परमेश्वर जैसे बनकर निकलोगे यीशु के नाम से। तुम बार 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 फेल हो रहे हो घरों में फेल है। लोग बोलते हैं मुझे, मैं उजड़ गया, मेरा परिवार खराब हो गया। मैं बोलता हूं तुम्हारा उजड़ा हुआ 20 साल से आज 40 साल से मैं आगे लेकर जाता हूं। तुम पिछले लगातार फेल हो रहे हो, सदा में, हर चीज में, हर हिस्से में फेल हो। तुम्हारे घरों में तुम्हारी इंसल्ट हो रही है। महासामर्थी परमेश्वर, उसका लहू और बदन आज तुम लेकर जा रहे हो। मैं बोलता हूं जो तुम्हारी इंसल्ट करते हैं, तुम्हारा ऑनर करेंगे आज के बाद। आमीन। आज के बाद एक सबसे बड़ा शब्द मेरे अंदर जो तुम्हारे लिए है, परमेश्वर आज जब तेरा लहू और तेरा पवित्र लहू और आपका पवित्र बदन जब इनके शरीर में जाए, परमेश्वर जी जहां ये पांव रखे मेरे परमेश्वर, वहां तेरे चमत्कारों का प्रभाव दिखे मेरे खुदा। मैं नहीं बोलता हूं तुम जहां जाओ तुम प्रेयर करो, नहीं। आज बड़ा मांगने का दिन है। क्यों? आज
मेरी गवाहियों का दिन है। आमीन। तो मैं अपनी गवाहियों के दिन बोलता हूं, परमेश्वर जी जब ये जाए यहां से, ये पांव रखे तो मिराकल हो खुदावंद, मिराकल हो इनके चर्चों में। जितने परमेश्वर के दास दासियां बैठे हैं, मैं छूता हूं उनको, ऑनलाइन ऑफलाइन। मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर हाथ रखता हूं, महासामर से, मैं नए बल से, मैं उसके लहू और बदन से मैं बोलता हूं, तुम नए बल से भरकर जाओगे। मेरी बात को लिख लो, तुम्हारी उदासियां आज के बाद सदा के लिए जाती रहेगी। आज के बाद नई कलीसियाओं को देखोगे, नए मिराकल को देखोगे, नए बड़े बड़े मिराकल को, बड़ी मिनिस्ट्री को देखोगे। और जो जॉब बिजनेस करते हैं, मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे साथ में जॉब के ऊपर। अब सोचो, जहां मैं खड़ा हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू और बदन से, उसके नाम से मैं खड़ा हूं। मैं बोलता हूं, दुष्ट तुम्हारा वहां पे तड़पेगा, तुम्हारी जॉब के अंदर से वो निकलेगा और भागेगा। भागेगा 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 वो। जहां जहां तुम्हारा बिजनेस के अंदर चोरी हो रही है, तुम्हारा बिजनेस को कमजोर कर रहे हैं, तुम्हें बिजनेस में फ्यूचर नहीं दिख रहा, तुम्हें बिजनेस में फेलियर आ रहा है, फाइनेंशियल फेलियर आ रहा है, मैं तुम्हारे बिजनेस के अंदर स्वर्गदूतों को साथ लेके आ रहा हूं। आमीन। मैं बोलता हूं, जब तुम जाओगे बिजनेस के अंदर, सुबह आज जब तुम जाओगे बिजनेस के अंदर, जो तुम्हारे बिजनेस में गड़बड़ करते हैं, वो तुम्हारे सामने निशानी होगी, वो गिर जाएगा अपने आप। गिर जाएगा, वैसा वाला नहीं, वो धड़म नीचे गिरेगा, तुम्हें दिखेगा कि ये है गड़बड़ी, ये गड़बड़ी करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रभाव आज परमेश्वर बड़े प्रभाव में चेंज करने जा रहा है। जहां जहां तुम्हारा फाइनेंशियल फेलियर है, जिसने पकड़ा हुआ है तुम्हारे फाइनेंस को, मैं अभी स्वर्गदूतों को बोलता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, मैं उसको खुद अपने हाथों से मारता हूं, उस बंधनों को मैं खोलता हूं, तोड़ता हूं। फाइनेंशियल फेलियर जहां जहां है, मैं बोलता हूं वो जाए तुम्हारे जीवन से, मैं उसको रिमूव करता हूं सदा के लिए उसके नाम से। आज बहुत बड़ा दिन है, आज मेरा हटने को दिन नहीं है यहां से। क्यों? क्योंकि मेरी गवाहियां, आप सोच लो कितना बड़ा दिन होगा, क्या परमेश्वर से मैंने बोला होगा कि आज मेरी गवाहियां हैं, तो आपका क्या होना है आज देखो। आमीन। तुम्हारी उदासियों का अंत हो चुका है, मैं बोलता हूं। तुम्हारे कलेशों का अंत हो चुका है यीशु मसीह के लहू से। मैं बोलता हूं, परमेश्वर इस बात को जानता है कि जब तुम उसको ऑनर करते हो, तो परमेश्वर तुम्हारा ऑनर करता है। यस, आमीन। जीसस, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। जीसस, खड़े हो जाओ सब लोग, इन द नेम ऑफ जीसस। पहला कुरिन्थियां उसकी 11 क्या लिखा है 24-25 में, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, मेरी यादगारी ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ करो। परमेश्वर ने कहा, मेरा शरीर जब तुम लो, मेरी यादगारी के लिए, याद करने के लिए ये किया करो। और जब हम हिब्रू में पढ़ते हैं याद करने को, वो बोलता है कि वो किस लिए लिखा, वो इसलिए लिखा कि वो तुम्हें वहां पे ले जाएगा। जब तुम परमेश्वर के बदन को, पवित्र बदन को छुओगे, हाथ लगाओगे, वो तुम्हें वहां पे ले जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। कहां पे? 2023 साल पहले जब क्रूसीफाई हुआ, तो वहां पे क्या
उसके लहू के साथ तुम्हें वो कनेक्ट कर देगा, ताकि वो पवित्र लहू, वो पवित्र बदन तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे चारों दिशाओं में, तुम्हारे परिवारों में वो चेंज, बदलाव, बहाली, वो छुटकारे, वो आनंद से, वो तुम्हें मिराकल करने वाला बनाने से भर देगा। वो इसलिए जीसस। मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे कमजोर हिस्से ताकतवर हो चुके हैं। आमीन। कमजोर हिस्से ताकतवर हो चुके हैं। आमीन। उठाओ हाथों को, खड़े हो जाएं सब जन। पवित्र पवित्र परमेश्वर जी के पवित्र पवित्र लहू का आदर करें, ऑनर करें, बड़ा ऑनर, क्योंकि इससे उत्तम कुछ नहीं है। जब जब भी जहां जहां तुम फेल हो जाओगे, जहां जहां तुम्हारी प्रार्थनाओं के आंसर नहीं आएंगे, तुम सब कुछ कर चुके हो, सब कुछ देख चुके हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया। ये आपको पता, सुनो बात को, आपको पता जो पुराने समय में बलि देकर आता था, मैंने सरमन में बताया हुआ, वो क्या करता था? वो पार्टी करता था जबरदस्त। क्यों? उसको पता था, वो भाई साहब मैंने पाप किए थे, आज मैंने बलि दे दी है, बस अब मैं छूट गया, यहोवा ने मुझे छुड़ा लिया, मुझे बचा लिया। वो नाचते थे इतना, क्यों? क्योंकि आजाद हो जाते थे। वो खून जो जानवरों का खून है, वो खून जो पक्षियों का खून है, वो उसको देकर कितना नाचते थे। और बाइबल में अगर कुरंथिया की किताब पढ़ोगे आप, तो लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु का लहू जानवरों, बकरों, अगर परमेश्वर, अगर जानवरों के लहू से शरीर पवित्र हो सकते हैं, तो प्रभु यीशु के लहू से सदा के लिए छुटकारे, पवित्रताई तुम्हारे, ओ क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो ये कितना बड़ा दिन मनाते थे वो। क्यों? क्योंकि वो भेड़ बकरियों का लहू देकर आ जाते थे। और सोचो, आज परमेश्वर प्रभु यीशु का पवित्र लहू, जो उसने कहा कि मेरी याद, मुझे याद करने के लिए, जब तुम इस लहू को लोगे, छुओगे, मैं तुम्हें अपने साथ कनेक्ट कर लूंगा। आमीन। क्या इससे बड़ा भी कोई शब्द है? कुछ नहीं। ये क्यों किया गया? परमेश्वर का लहू और बदन क्यों किया गया? क्योंकि परमेश्वर को पता था कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये कमजोर पड़ सकते हैं, इनकी प्रार्थनाएं लूज हो सकती हैं। कितने लोग हैं जिनकी प्रार्थनाएं यहां जाने के बाद लूज है? आंखों को बंद रखो, एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं जिनके रोजे प्रार्थनाएं लूज हैं, बाइबल लूज है? तो परमेश्वर को पता था, जब जब तुम लूज हो जाओगे, जब जब तुम्हें लगता है कि मुझे एक बड़ा पावरफुल हाथ चाहिए, परमेश्वर की महासामर्थ से भरा हुआ वो पल चाहिए, तो वो यही है परमेश्वर जी का पवित्र पवित्र लहू और पवित्र बदन। ये वो ताकत है इस पृथ्वी की, ये वो ताकत है इस पृथ्वी की जो पूरी पृथ्वी को चला रही है। पूरी पृथ्वी, आमीन। हर एक मिराकल इसी से संबंध है, इसी से जुड़ा हुआ है। हर पल, हर दिन, हर जो कुछ तुम देख रहे हो। इसलिए आज सबसे बड़ा मिराकल क्या है कि परमेश्वर जी का पवित्र पवित्र लहू और बदन जो इज़राइल से आया है। मैं बोलता हूं, आज वो बकरों के लहू पे नाचते थे,
वो फ्री हो जाते थे। प्रभु यीशु के लहू से यहां से तुम तेरे लहू दीजे, तेरे लहू परमेश्वर के लहू से तुम नाचना कूदना सदा करते रहोगे आज के बाद। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। जीसस, परमेश्वर जी, खुदावन जी, आपके आगे झुकते हैं। आपके पवित्र लहू और पवित्र बदन के आगे हम झुकते हैं खुदावन। हम जानते हैं इससे उत्तम इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर जी। खुदावन जी, आपकी दया मेरे लोगों पे, मेरे परिवारों पे, मैं जानता हूं आज 100 गुना बढ़ने जा रही है। आज इनका बल बढ़ने जा रहा है। आज इनके घरों में ओ खुदावन जी चमक बढ़ने जा रही है। आज इनके चेहरों की चमक बढ़ने जा रही है। आज इनकी मिनिस्ट्रियां चमकने जा रही है। आज इनके मिराकल बड़े होने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। आज सब जो कमजोर थे, जो छोटे समझते हैं, जो कमजोर है, वो सबसे बड़ा बनने जा रहा है आज। परमेश्वर जी, आपकी इस बड़ी दया के लिए, बड़ी दया के लिए, बड़े बड़े आनंद के लिए खुदावन, बड़े बड़े आनंद के लिए ओ मेरे परमेश्वर खुदावन, आपके आगे झुकते हैं खुदावन, आपके आगे झुकते हैं, आपके आगे झुकते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन जी, आज से उत्तम कुछ नहीं है। मैं जानता हूं इस मूवमेंट से उत्तम कुछ भी नहीं है। ओ मेरे परमेश्वर, ना हमारी प्रार्थना, ना हमारे शब्द और ना ही हमारे प्रचार मेरे परमेश्वर, इसके आगे, इस मूवमेंट के आगे सब कुछ मेरे परमेश्वर हम झुकते हैं मेरे परमेश्वर खुदावन जी। आप ही हो जो खुदावन, जिसने अपने लहू और बदन से मेरे परमेश्वर इस पृथ्वी को नया कर दिया खुदा। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, जैसे पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लहू को और बदन को आपने इन शब्दों से लेना है कि परमेश्वर, जो मेरे से गुनाह हो चुके हैं, जो जहां जहां मैं कमजोर पड़ता हूं, परमेश्वर आज मैं वो कमजोरियों से निकलूं और तेरे कदमों की ओर बढ़ूं मेरे परमेश्वर। आमीन। आपने उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर को, अपने शब्दों को परमेश्वर के आगे रखो कि परमेश्वर, मैं कमजोर पड़ जाता हूं कहीं कहीं, कभी कभी, कहां कहां बोलने में, कहां कहां मैं देखने में कमजोर पड़ जाता हूं। परमेश्वर, आज मेरा देखने में कमजोर पड़ना सदा के लिए आपके पवित्र लहू और बदन से जाता रहे। मैं कमजोर पड़ जाता हूं परमेश्वर सोचने में, मैं गलत कुछ सोचता हूं, कुछ सोच लेता हूं। परमेश्वर, आपके पवित्र लहू और बदन से आज मेरा वो कमजोरी सोचने की सदा के लिए जाती रहे। परमेश्वर, मेरे कदम कहीं कहीं गलत जगह पे जाते हैं, आज के बाद परमेश्वर आपके पवित्र लहू और बदन से मेरे कभी भी कदम गलत जगह पे ना जाए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, मेरे बच्चे कुछ गलत करते हैं, आज परमेश्वर जी मेरे ओ खुदावन, तेरे लहू और बदन से आज मेरे बच्चों के कदम, उनके मन आज फिर जाए, उनके कदम आज तेरी ओर फिर जाए, उनके दिमाग आज तेरी ओर फिर जाए। मेरे हस्बैंड गलत बोलते हैं परमेश्वर, आज उनके शब्द मैं तेरे लहू और बदन से उनके शब्दों को मैं फेरती हूँ, उनके दिमाग को मैं फेरती हूँ। और मेरी वाइफ गलत बोलती है, उसके शब्दों को मैं चेंज करता हूँ परमेश्वर। तेरे पवित्र लहू और बदन से आज सब कुछ चेंज हो जाए। आज मेरा घर चेंज हो जाए, आज मेरे बच्चे चेंज हो जाए, आज मेरे चर्च चेंज हो जाए,
आज मेरी कलीसियाएं चेंज हो जाए, आज मेरा फाइनेंस चेंज हो जाए परमेश्वर। आज तेरे लहू और बदन से सब कुछ बदल जाए परमेश्वर। सब कुछ बदल खुदावन जहां जहां मैं कमजोर पड़ता हूं परमेश्वर, आज मेरी कमजोरियां जाती रहे, आमीन। आज मेरे कमजोर होना जाता रहे परमेश्वर। आज से मैं तेरे लहू से खुदावन तेरे शब्दों जैसा बन जाऊं। आज से मेरे शब्द प्रभु यीशु तेरे शब्दों जैसे बन जाए। आज मेरे घर के शब्द, मेरे घर वालों के शब्द तेरे जैसे तेरे शब्दों के तरह बन जाए खुदावन। आज मेरे बच्चों के शब्द परमेश्वर आपकी तरह बन जाए मेरे आपकी तरह बन जाए परमेश्वर। परमेश्वर। मेरे कुलीग, मेरे पार्टनर, मेरे कलीसियाओं के शब्द आज तेरी तरह, आज तेरी तरह, आज तेरी तरह, आज तेरा लहू, आज तेरा बदन, आज पवित्र लहू और बदन आपका कंट्रोल करे पवित्र आज कंट्रोल पवित्र 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 परमेश्वर। आज चारों दिशाओं पे आज आपका पवित्र लहू और बदन मेरे जीवन में कंट्रोल करे जीवन में खुदावन। कंट्रोल करे परमेश्वर। मैं छूता हूं तुम्हारे हाथों को, महासामर से भरता हूं परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से तुम जहां जहां कमजोर हो परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से तुम नए बल से खड़े होंगे। मैं बोलता हूं आज नोट कर लो, नोट करो, नोट। आज बहुत बड़ी कलीसियाएं खड़ी होने जा रही हैं। आज फाइनेंशियल बंधन, आज गवाहियां आने जा रही हैं अभी इसी समय बड़ी हीलिंग्स होने जा रहे, बड़े चमत्कार होने जा रहे। आज बहुत बड़ा दिन यीशु मसीह के नाम से मैं बोल रहा हूं। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। इस पवित्र 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 लहू और बदन को जो परमेश्वर के दास और दासियां हैं वो ऐसे आगे आएंगे और वन वन करके आप क्यू में लाइन में आओगे और इस पवित्र लहू और बदन को आप लोगे और फिर आप वापस आ जाओगे। और ऐसे ही पीछे वाले जो हैं वो सेम परमेश्वर का लहू और बदन ऐसे ही आप लोगे। ये बहुत ऑनरेबल है, इसके शब्द नहीं है। कितना ऑनर, कितना ऑनर, कितना ऑनर इसको, इस पवित्र रस्म को हम दें, ये बहुत ऑनरेबल है। उठाओ हाथों को, उठाओ, आंखों को बंद करो। सब जन देखो परमेश्वर के लहू को, उसके बदन को। उसने कहा, परमेश्वर जी ने कहा, जब तुम मेरे बदन को लो तो मेरी यादगारी के लिए तुम इसको किया करो। यादगारी मतलब देखो उस जगह को जहां परमेश्वर जी का लहू बहा, उसका बदन बहा। जीसस, देखो 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 देखो, सुनो मेरी बात को। ये जो 2 मिनट का समय है ये बहुत अहम है, बहुत अहम। आज अभी जो 2 मिनट का समय है वो तुम्हारे जीवन में बदलाव, चेंज, तुम्हारी वो बड़ी गवाहियां, वो तुम्हारे बड़ा मिराकल, आज अभी तुम उसको बोलोगे। उसके पवित्र बदन और लहू को लेने के लिए मैं बोलता हूं ये जीवन की सबसे बड़ी मूवमेंट है तुम्हारी। जीसस, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर आज मैं तेरे याद करने के लिए तुम्हारी उस कलवरी के लहू और बदन से, ओ मैं देखता हूं परमेश्वर। यस 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 देता रोगों से शिफा, देता पापों को मिटा, देता रोगों से शिफा, देता पापों को मिटा, देता रोगों से शिफा, देता पापों को मिटा, देता रोगों से शिफा। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो।
इस बड़ी मोमेंट को याद करो, परमेश्वर के कलवरी पे जाओ और देखो परमेश्वर के इस बड़ी मोमेंट को, वो लहू, मैं बोलता हूं कलवरी से वो लहू लो, उसका कलवरी से उसका बदल लो। जीसस, जीसस, मेरे शाफी का जो परमेश्वर की दासियां हैं वो इस तरफ आ जाएं, इस तरफ। मेरे शाफी जीसस, जो परमेश्वर के दास हैं वो इस तरफ। अंधों को आंखें दिलाए रहू, जामे शिफा बन जाए रहू। जीसस, और जो पीछे अंधों को आंखें दिलाए, सुनिए, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, जामे शिफा आंखों को बंद करो, मतलब जाए आंखों को बंद। जीसस, रहू को सिर्फ परमेश्वर की दासियां, वॉलंटियर नहीं, बच्चे नहीं। बच्चे बाहर जाएं, वॉलंटियर बाहर चले जाएं। परमेश्वर की दासियां इस हिस्से में आएंगी और परमेश्वर के दास इस हिस्से में, और पीछे जो परमेश्वर का पवित्र लहू और बदन, आपने लाइन में आना है सबने। जहां जहां परमेश्वर के दास दासियां वॉलंटियर खड़े हैं, आपने ध्यान देना है, वहां पे लाइन में आना है सबने। जिन्होंने बैप्टिज्म किया हुआ है, वो लोग जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ है, वो लोग लाइन में आएंगे और आपने पवित्र लहू और बदन उसको लेना है। जीसस, अंधों को आंखें सुनो क्या लिखा हुआ है पवित्र वचन में, बाइबल में लिखा है। उठाओ हाथों को इस मूवमेंट पे। अंधों को आंखें अगर यहां पे जगह फुल है तो आप अभी रुक जाओ, पहले इनको क्लियर होने दो, फिर आप अंदर आओगे। जीसस, जैसे क्या लिखा है कुरिन्थियों में, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, हाँ, ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ओ कितना बढ़िया लिखा हुआ है परमेश्वर ने। ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा शब्द लिखा परमेश्वर ने। कोई परमेश्वर कोई बोले मुझे याद किया करो, कोई बोले तो कितना कितना बढ़िया लगता है, लेकिन परमेश्वर खुद बोल रहे हैं। जब परमेश्वर को याद करोगे तो उसका मुर्दों को जिंदा करना भी याद आएगा। जब परमेश्वर को याद करोगे तो 10 अंधों को चंगा करना भी याद आएगा। ਆਮੇਨ। जब परमेश्वर को याद करोगे तो उस कुबड़े औरत को सीधा करना भी याद आएगा। जब प्रभु यीशु को याद करेंगे तो 38 साल का रोगी भी चंगा किया हुआ याद आएगा। ਆਮੇਨ। मैं बोलता हूं, परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे बदन को लोगे मुझे याद किया करो। मैं बोलता हूं परमेश्वर के इस पवित्र पवित्र शरीर से मैं सब कुछ याद करता हूं, उस यरूशलेम के हर मूवमेंट को, हर चमत्कारों को। परमेश्वर तेरे क्रूसिफिकेशन को, तेरे पवित्र लहू और बदन को याद करते हैं हम खुदावंद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के इस उत्तम बदन और परमेश्वर के लहू का खुदावन जी, हम जानते हैं जब कुछ नहीं है तो सब कुछ परमेश्वर तेरे लहू और बदन से खुदावन।
जीसस, का देता आज बहुत उत्तम दिन है। मिटा मैं बोल रहा हूं, यहाँ हटने को दिन नहीं है आज। शिफा जीसस, देता पापों को मिटा परमेश्वर जी, हम इन शब्दों का, पवित्र वचन का ऑनर करते हैं खुदावन। हम पवित्र वचन का, खुदावन जो इतने उत्तम शब्द वचन दिया आपने कि मुझे याद किया करो, और खुदावन हम याद करते हैं आपके पवित्र पवित्र उस मोमेंट को, आपके पवित्र बदन को हम याद करते हैं खुदावन। तेरे पवित्र बदन को परमेश्वर आपने कहा जब तुम लो तो याद किया करो। हम आपके पवित्र बदन को और लहू को लेते हैं मेरे परमेश्वर जी खुदावन, और हम याद करते हैं तुम्हें मेरे परमेश्वर खुदावन। जीसस, इस मोमेंट को, थैंक यू जीसस, हम याद करते हैं खुदा, हम याद करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे पवित्र बदन और लहू को हम लेते हैं मेरे परमेश्वर खुदा। जीसस, से शिफा देता पापों को मिटा, देता रोगों से शिफा, देता पापों को मिटा, देता रोगों से शिफा, देता पापों को मिटा, देता रोगों से शिफा। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी तरफ, ध्यान से। ये बहुत बड़ी मूवमेंट है, गलती मत करना। यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी ढील दी गई है हर काम में, लेकिन ध्यान से सुनो, पीछे पीछे मेरी बात को ध्यान से सुनो।
अगर आप यहां पे गलती कर गए, ये आप पूरा 100% उस हिस्से में इन्वॉल्व होकर लेकर जाएं। 100% परमेश्वर के दास और दासियां, आपको इस हिस्से में बहुत बड़ा नियम दिखाना है। उठाओ हाथों में, उठाओ उठाओ, हाथों को ऊपर उठाओ, उठाओ। मैं बोलता हूं, परमेश्वर का लहू और बदन तुम्हारे लिवर चेंज कर चुका यीशु के नाम से। तुम्हारे 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 वो हिस्से जहां जहां तुम कमजोर थे, वहां तुम बल से भर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं, तुम चेक कर लो, जिनके बोलते थे लहू कम है, तुम्हारा लहू सब कुछ पूरा हो चुका है यीशु के नाम से। तुम्हें सांस नहीं आती थी, तुम्हें सांस फूलता था, आप चेक कर लो, तुम्हारे सांस फूलना बंद हो चुका है। जिसको पंप लेते थे, वो उठाओ हाथों को, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, वो डन हो चुकी है, डन। वो हील हो चुका है, वो चंगा हो चुका है, वो नया हो चुका है उसके लहू और बदन से। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। मैं बोलता हूं, आज ये बहुत बड़ा महा उत्सव का दिन है। आज महा उत्सव क्यों? क्योंकि इससे उत्तम कुछ नहीं है इस पृथ्वी पे, इससे बढ़िया कुछ नहीं है इस पृथ्वी पे। आप जब भी जहां भी अपने आप को कमजोर पाओगे, आज का जो महा उत्सव है, ये आपको कमजोर नहीं होने देगा। उठाओ हाथों को, मैं तुम्हारे घरों के ऊपर परमेश्वर का इस पवित्र लहू और बदन देख रहा हूं। जीसस, उठाओ उठाओ उठाओ। तुम्हारे काम आधे अधूरे, आज 100% कंप्लीट, 100% कंप्लीट। मैं बोलता हूं, स्वर्गदूत जाएंगे, परमेश्वर के लहू और बदन की खुशबू वो कंप्लीट करेगी तुम्हें, वो कंप्लीट करेगी तुम्हें। वो स्वर्गदूतों को पता है, स्वर्गदूतों को पता है, वो तुम्हारे सब आधे अधूरे वो 100% कंप्लीट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। उठाए हाथों को, जीसस। ओ, मैं बड़ी गवाहियां देख रहा हूं, बड़ी गवाहियां, बड़ी गवाहियां, बड़ी गवाहियां देख रहा हूं। आपको कभी गवाही नहीं बनी, कभी नहीं बनी। चेक करो, गवाहियों की लिस्ट, तुम्हारी लिस्ट तैयार हो चुकी है। ये एक दो नहीं, गवाहियों की लिस्ट मैं बोल रहा हूं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, आज इस उत्तम महा उत्सव पे खुदावन तेरे पवित्र लहू और आपके बदन ने मेरे परमेश्वर सबके जीवन बदल दिए मेरे खुदावन। आपने नए बल से भर दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड खुदावन। जीसस, जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, जीसस, देता रोगों से शिफा, देता पापों को मिटा, जीसस, देता रोगों से शिफा, देता पापों को मिटा, देता रोगों Thank you, Lord से Jesus. शिफा। परमेश्वर
मैं बोलता था तुम्हें कि जो रात को प्रार्थना करते हैं, जो रात को प्रार्थना करते हैं, वो बोलते हैं ना टाइम, ये वो सबसे बड़ी मूवमेंट है। तुम्हारे टाइम, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे आदतें सब परमेश्वर के पवित्र लहू और बदन से सब बदल चुकी हैं। मैं देख रहा हूं तुम्हें, मैं देख रहा हूं तुम्हें कि वो बदल चुके हैं। जीसस, जीसस, ओ तुम बड़ी जीत के साथ, मैं बोलता हूं बहुत बड़ी जीत जिसका इंतजार हमें सदियों में था, वो डन कर दी परमेश्वर ने उसके लहू और बदन से। तेरा लहू खुदा बनता बड़े मोती से करता है, तेरा लहू खुदा बनता बड़े मोती से करता है। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू। सुनो, सब लोग बोलो इस शब्द को, सचमुच उसके लहू की जय। तेरे लहू की सब तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, ओ ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्गीय वाणी की जय, बिना म्यूजिक के। यस, लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। आज मौका है लहू की जय, परमेश्वर के लहू की जय, लहू की जय बोलने का। लहू की जय, जिंदा लहू की जय, हर जन, जिंदा लहू की, मैं बोलता हूं हर जन, लहू की जय, जिंदा 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 लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, सब जन तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय। सुनो, तुम बोल रहे हो जिंदा लहू की जय, सब कुछ जिंदा कर रहा है परमेश्वर। आमीन। अब कितना जिंदा, जितना जिंदा परमेश्वर का लहू, आप सोच लो, वो जिंदा लहू तुम्हारा सब कुछ जिंदा कर रहा है। आमीन। तो उठाओ हाथों को और उसके लहू की जय बोलो। तेरे लहू की जय, Jesus. तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जीसस, तेरे लहू की जय, जिंदा 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 लहू की जय, Jesus. जिंदा लहू की जय। उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर खुदावन जी, मैं तेरे हाथों में देता हूं तेरे दासों को, तेरी दासियों को, तेरे सब लोगों को, और परमेश्वर महासामर्थ के इस परिवार को मैं बोलता हूं, ये एक चित्त, एक मन, एक शब्द, एक आत्मा होकर चलेंगे और तेरे लहू और बदन से बड़े मिराकल देखेंगे अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से। बड़े मिराकल, बड़े मिराकल, और तेरे लहू और बदन से सदा इनके घरों में होते रहे मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुदावन, तेरे हाथों में देता हूं इन सब तेरे दासों को, तेरी दासियों को, तेरे लोगों को, ऑनलाइन सब लोगों को, खुदावन जहां जहां हमें देख रहे हैं, पवित्र परमेश्वर, आज तेरा जिंदा लहू और तेरा बदन खुदावन इनके घरों में मैं जानता हूं जिंदा कर चुका सब कुछ खुदावन। आमीन। परमेश्वर आपकी दया, आपका महासामर्थ इन पे, सब लोगों पे सदा बना रहे। परमेश्वर जी, सब बातें, योजनाएं जो हमारी हैं वो तेरे हाथों में देता हूं मेरे परमेश्वर, क्योंकि जो कुछ आपके हाथों में है वही सेफ है मेरे परमेश्वर।
खुदावन जी, हम झुकते हैं तेरे आगे और आपके पवित्र 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 नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तेरे रहू की जय, तेरे रहू की जय, तेरे रहू की जय, तेरे रहू की जय, जिंदा 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 रहू आनंद मनाओ, आज बहुत बड़ा दिन है। तेरे रहू की जय, तेरे रहू की जय, तेरे रहू की जय, जिंदा 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 है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा है यीशु, जिंदा है। तेरे रहू की जय, तेरे रहू की जय, तेरे रहू की जय, तेरे रहू की जय। सुनो, ध्यान से बात को सुनना है आपने। अगले हफ्ते आपको घरों में लेकर जाने के लिए ऑयल दिया जाएगा, महासामर्थी ऑयल जो इजराइल से आया है। ऑयल मीटिंग होगी, ऑयल के साथ प्रार्थना भी होगी। और 9 मई की तैयारी करो बहुत बहुत बड़े बल से। परमेश्वर बड़े बल से लोगों को छुड़ाने जा रहा है। आज बहुत सी गवाहियां थी। आज परमेश्वर का गहरा शब्द, लेकिन सबसे उत्तम परमेश्वर का लहू और बदन है। तो आज मैं जानता हूं आपके घरों में बहुत बड़ी गवाहियां लेकर जा रहे हो तुम। और 27 को मैं जम्मू जा रहा हूं। अगर आप वहां पे आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। शनिवार का दिन है और आपको फेसबुक पे उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, पोस्टर डाल दिया जाएगा वहां का, आपको पता चल जाएगा। और जो 12 को चर्चों में जो इवेंट है उसकी पूरी तैयारी करो, क्योंकि मैं परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर 5 गुना ये लोग बढ़े मेरे खुदावन, इनकी मिनिस्ट्रियां, इनके चर्च बढ़े ताकि आगे बढ़ते जाएं। और सुनिए, जो लोग, मैं यूएस जा रहा हूं, अमेरिका, लेकिन अब मुझे फोन करके मत पूछो क्या है, वो प्रेयर लाइन पे आपने पूछना है कब है क्या है, वो आपको डाल दिया जाएगा फेसबुक पे सब कुछ, डेट उसकी, और सब तैयारियां उसकी चल रही हैं। आपको बहुत जल्दी उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और सुनिए बात को ध्यान से, आपको पता, जब आपके जीवन में गवाही नहीं आती, आप फेल हो जाते हो, तो सबसे ज्यादा उदासी मुझे होती है। क्यों? क्योंकि एक भी केस ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में गवाही ना आए। एक भी जन ऐसा नहीं होगा जिसके घरों में गवाही ना आए। लेकिन होता क्या है, तुम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हो, तुम लोग हदायतों से बाहर चले जाते हो। किसी ने कुछ बोल दिया, हदायतों से इधर उधर हो गए। मैं बोलता हूं हदायतों में बने रहो। मैंने क्या बोला था लास्ट वीक, लिख कर देंगे तुम्हारे घरों में 100% गवाहियां आनी है। आमीन। जो महासामर्थी परमेश्वर है उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, उसने सब कुछ करना ही करना है। तो आपने ध्यान रखना है, आप हदायतों में बने रहो, यहां सब कुछ फ्री है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, अपने ध्यान से सुननी है। हर चीज जो पॉसिबल है वो हम कर रहे हैं परमेश्वर की दया से। और अब पास्टर्स के कैबिन बन चुके हैं अलग से, उनका बैठना, उनकी ले हैंड अलग से बना दिया गया। बहुत बड़ा बनाया था आज, लेकिन वो भी छोटा पड़ गया, क्योंकि हम डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं यीशु मसीह की दया से। और अब इसको डबल कर दिया जाएगा ले हैंड को, और खुला, ताकि
कोई आपको पुश ना करे, धक्का ना लगाए, धक्का ना मारे, आराम से आपकी ले हैंड हो। आपकी मीटिंग्स जो, अगर आप मुझे मिलना चाहते हो, आपको टोकन लेना पड़ेगा, वो फ्री है। अब मेरे नंबर पर बोलकर भेजोगे, आपको वो टोकन आराम से मिल जाएगा। आप घर में मीटिंग चाहते हो, विजिट चाहते हो, कुछ भी है, आपने प्रेयर लाइन नंबर पे बोलना है। और सुनो, प्रेयर लाइन नंबर पे 24 घंटे, अब कितने लोग वहां पे बैठे हुए 24 घंटे आपकी कॉलें अटेंड करते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है आपकी कॉल नहीं अटेंड हुई, तो मुझे जरूर मैसेज करो, ताकि मुझे पता चल सके आपकी कॉल अटेंड नहीं हो रही, हम वहां पे और लोग बढ़ाएंगे। आप मुझसे बात करना चाहते हो, इमरजेंसी है, आपको कुछ भी है, प्रेयर लाइन नंबर पे जब फोन करोगे वो बात करवाएंगे। अगर मैं बिजी हूं एक जगह पे, प्रेयर में बिजी हूं, तो थोड़ी देर के बाद वो मुझे मैसेज देते हैं कि ये लोग आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं और मुनासिब समय पे आपसे बात की जाएगी। सब काम, हम 24 घंटे काम पे लगे हुए हैं ताकि तुम्हारी गवाहियां आ सके। तो आपने बने रहना है महासामर्थ में, एक मन, एक मसे के नीचे, ताकि हम सब कामों को सही से कर सकें। और जो परमेश्वर के घर से प्रेयर शॉल आ चुके हैं, उनके नाम मैं चाहता हूं अनाउंस किए जाएं। और जो परमेश्वर के दास पहली बार आए हैं, वो पहले आ जाएं, उनका महाअभिषेक किया जाएगा, ताकि सब काम नियम से हो। और सुनिए बात को, आपके कुछ भी क्वेश्चन है, अब मुझसे मिलो। तुम्हारी गवाहियां नहीं आ रही, मिलो मुझसे, मैं बोल रहा हूं फिर तुम्हें 100% गवाहियां आएंगी, 100%। और ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो, तुम एक मसे के नीचे, एक मन, एक शब्द होकर खड़े हो जाओ। तुम्हें पता है तुम हदायतों को तोड़ते हो, अगर तुम हदायतों में बने हुए हो, 100% ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हारे जीवन में हो नहीं सकता। सब कुछ 100% होगा। आपने बनना है एक हाथ के नीचे। आपको समझ आ गई तो आपको लगता है कि मेरी गवाही नहीं बन रही, क्यों? परमेश्वर के दास दासियां, सुनो मेरी बात, क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि आपको कंफ्यूज करता है शैतान। आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब एक ही मसे में सही नियम से आप चलोगे, तुम्हारे घरों में अटैक नहीं होंगे कभी भी। इसलिए इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और उनके नाम अनाउंस किए जाएं जो परमेश्वर के। पास्टर नवजोत कौर जी लंबी, प्रेयर शॉल दे ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਾਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਲੰਬੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਡੈਨੀਅਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਾਸਟਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਾਸਟਰ ਬਲਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੈਲਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਜੀਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਾਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਪਾਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਡੈਨੀਅਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਪਾਸਟਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ और पास्टर बलजीत मलेरकोटला जेडे वेल्डर है आज प्रेयर शाल गिफ्ट पेंट किया जा रहा और जेडे पहली बार परमेश्वर के दास आज आए हैं अपनी मिनिस्ट्री के अंदर बढ़ोतरी देखने के लिए वड्डे चमत्कारां नूं देखने के लिए वड्डी कलीसिया ऑनर ऑफरिंग देखने के लिए उन्होंने महा अभिषेक किया जा रहा महासामर्थ्य पाठ की जा रही है
जीसस। सुनिए मेरी बात को, जो पहली बार आए हैं परमेश्वर के दास, ध्यान से सुनना। आपने एक लंबा सफर तय किया है परमेश्वर में। मैं जानता हूं आपके संघर्ष, मुश्किलें आज परमेश्वर खत्म कर देगा महासामर्थ्य से। आपने एक ही मसीह को फॉलो करना है आपके जीवन में। अब से ही, अभी से बड़े मिराकल, बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ा ऑनर और बड़ी ऑफरिंग, क्योंकि परमेश्वर का महासामर्थ्य ये 4 चिन्हों से भरा हुआ है और आपको छूते ही ये आपके जीवन में शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने एक ही मसा में बनना है ताकि परमेश्वर के उन कामों को देख सको जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखे हुए हैं। तो आपने नियम को जरूर फॉलो करना है। महाअभिषेक परमेश्वर दे दास साडे आत्मिक पिता दे वल्लों इंपार्टेशन की जा रही है। और तुसी जानते हैं जो इंपार्ट किया जाता महाअभिषेक खास हदायतां एक ही मसा दे अंदर रहना। और आज जो महासामर्थ ग्रहण कर रहे हैं तुसी, वो 4 चिन्ह तुहाडी मिनिस्ट्री च आज तो शुरू हो जाने हैं। कलीसिया च वाधा, ऑफरिंग, ऑनर और बड़े बड़े चमत्कार। आज तो तुसी ये संडे जड़ा आ रहा है या आज तो जो महाअभिषेक ग्रहण करके जा रहे हैं, आज तो तुसी जेडे महाअभिषेक आज ग्रहण कर रहे परमेश्वर के दास दासियां पहली बार अपने लोगों के हाथ रख के जो प्रेयर करेंगे, ये 4 चिन्ह परमेश्वर के दास के बोले गए शब्दों के अनुसार ਤੁਹਾਡੀ मिनिस्ट्री शुरू हो जाएंगे। कर रहे महासामर्थ और परमेश्वर के दास जेडे आज महासामर्थ को ग्रहण करने आए हैं, महासामर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। और नाल ही आज प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया जा रहा है परमेश्वर के दास दासियां नूं। महासामर्थ हम खास बढ़ाने लिए परमेश्वर ने अपने दास को बड़ी जिम्मेवारी दे के खड़ा किया है। और तुसी देख रहे हैं पिछले सालों तो कि किस तरह परमेश्वर के दास जेडे वधना चाहते सी पर वध नहीं पाए। बहुत बड़ी मिनिस्ट्री का सुपना सी पर वो सुपना ही रह गया। पर महासामर्थ को ग्रहण करने तो बाद आज नजर आ रहा तुहानू पूरे पंजाब के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर परमेश्वर के छोटे छोटे दास को महासामर्थी बन के काम करता होया तुसी देख रहे हैं। आज भी वो परमेश्वर के दास दासियां जेडे इच्छा रखते सन परमेश्वर के काम को करने लिए महासामर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने समर्पण किया आज महासामर्थ के अंदर और वो महासामर्थ को पाके जा रहे हैं। जिस तरह तुसी गवाहियां सुनते हैं परमेश्वर के दासां दियां, उसी तरह नाल आपां देखांगे पहला परमेश्वर के दासां नूं भी
ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾ ਸਾਮਰਥ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਪਾਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲੰਬੀ, पास्टर बलविंदर जी लंबी, मामा जी अशोक दानियल दिल्ली, और पास्टर बेअंत कौर, पास्टर बलजीत प्लेनकोटला वेल्डर। प्रेज ऑल गिफ्ट पेंट किए जा रहे हैं आत्मिकता के वल आत्मा दे वो हथियार है जिन्हां दे नाल एक दास दासी दा परिवार एक नवे बल नूं पाउंदा। प्रेज ऑल जिहदी कीमत भावें डॉलरां च है वो फ्री दिता जा रहा पिछले 2 सालों तो। और इन्हां दिनां च यरूशलेम इजराइल तो आने वाली हर चीज की कीमत बहुत है, कई गुना वादा, पर फिर भी परमेश्वर के दास साडे आत्मिक पिता ने इन्हों रोकया नहीं और लगातार प्रेषण पेंट किए जा रहे हैं। सुनांगे इन्हां परमेश्वर के दास दासियां कोलों की महसूस कर रहे हैं अज इस वड्डे मान दे लई उन्हां नूं माइक दिता जाए और सुनांगे की महसूस करते हैं आज इस बड़े मान के लिए। हाँ जी हाँ जी संत फैरस जी ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। हर कोई पास्टर कहता असी तुहाडे पिता, पर असली पिता ये है संत जी ने। ऐसा प्यार कितों भी नहीं सानू मिलेगा और जो अज सानू मान इत्थे दिता संत जी ने, असी इस तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। हाँ जी सबनू जय मसीह दी, संत जी नू जय मसीह दी। साडे आत्मिक पिता संत फैरस मसीह जी। सो मैं अपने आप को बहुत ही भागा वाला मनुख समझदा है, क्योंकि मैनू बहुत थोड़ा चिर हो गया इत्थे आउंदे नूं, पर मैं संत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, क्योंकि मैं तो अपने आप को इस जोग नहीं समझदा सी, पर प्रभु की महिमा करदा मैं जो जोग बनाया। संत जी ने बड़े बड़े प्यार दे नाल साडा ध्यान रखिया। जद भी असीं आउणे हैं संत जी सानू बड़ा बहुत प्यार मिलता है। इस जगह ते आके मैं महासामर्थ दे विच और परमेश्वर अद्भुत काम भी कर रहा। मैं संतां नूं जय मसीह भी कहना। सो मैं यही कहना कि हिदायतां विच बने रहना और सचमुच हिदायतां दे विच बने रहांगे तो परमेश्वर बड़ी आशीष लैके आउंदा। जय मसीह दी। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। हाँ जी सबनू जय मसीह दी और संत जी नूं भी जय मसीह दी। और बहुत ही प्यार जो संतां दे द्वारा सानू मिलदा आ और साडियां मिनिस्ट्रियां दे लई, परिवारां दे लई और जो चिंता करदे आ और सचमुच संत आदर दे योग आ, बहुत बहुत ही आदर दे योग आ। सबनू जय मसीह दी। तारीफ करो सब जन। हाँ जी मेरे वालों सारे दास दासियां नूं जय मसीह दी। और मैं बहुत दिल तो धन्यवाद करती हाँ अपने आत्मिक फादर जी का कि जिन्होंने ने सानू ये मान सम्मान प्यार दिता। सो सारे मेरे वालों जय मसीह। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। हदायतां दे विच बने रहना और अज दिन की सभा भी तुसीं जाणदे आ, शुक्रवार का दिन हो चुका है और दोपहर नूं फादर साहब दोबारा आ रहे हैं। 1 तो 4 बजे तक जिहड़ी सभा हुंदी है ਉਹਦੇ अंदर भी परमेश्वर बहुत वड्डे छुटकारे दिंदे है। सो उस सभा नूं अटेंड करना। जेड़े अज ले हैं जिन्हां ने कराया छुटकारा पाया लहू और बदन नूं लिया। अगर तुसी होर अपनी लाइफ के अंदर अज वड्डे छुटकारे नूं पाउणा चाहुंदे आ तो दोपहर के समय भी तुसी उस सभा नूं अटेंड कर सकते हैं। अगले वीरवार फादर साहब ने दस दिता है कि यरूशलेम तो
ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕਤ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ।